अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा था कि काट कर दूसरों की टांगें खुद लगा लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी अपना कद बढ़ा लेते हैं और मंजिलें तो मिलती है, भटकना पड़ता है। असल में गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। अरे कोई साथ देगा नहीं, तुझे लड़ना खुद पड़ेगा। अगर आ गया है इस दुनिया में तो कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग बातें करने वालों को नहीं बल्कि कारनामे करने वालों को याद रखते हैं। और वो कहते हैं ना कि दूसरों पर यकीन नहीं बल्कि खुद पर यकीन रखो। और अगर तुम्हें भी खुद पर यकीन हो जाए कि तुम इस दुनिया का हर काम कर सकते हो, तो तब तुम्हें कोई भी उस काम को करने से रोक नहीं सकता। और किसी ने क्या खूब कहा था कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत होती है। हाथ पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। दोस्त, अपना सिर्फ 1 साल खुद को दे दो, खुद को बेहतर करने पर लगा दो, किसी एक अच्छी स्किल को सीखने पर लगा दो, खुद को कामयाब बनाने में लगा दो, तो तब तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और इस कहानी का टाइटल है कि वो करो जो 1% लोग करते हैं। एक लड़का कॉलेज में पढ़ने जाया करता था। उसे दुनिया के कामयाब लोगों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसके जहन में एक सवाल बार बार घूमता रहता था कि हाई अचीवर दुनिया में ऐसा क्या करते हैं कि वो सबसे आगे निकल जाते हैं। उन दिनों उसके कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, तो वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपने दादा दादी के पास गांव चला गया। वहां उसने अपने दादा से पूछा कि दादाजी, हाई अचीवर जिंदगी में ऐसा क्या करते हैं कि वो बाकी सब लोगों से आगे निकल जाते हैं। दादाजी ने उसे कहा, आओ तुम्हें बताता हूँ। दोनों दादा पोता बाजार गए। दादा ने वहाँ से एक पौधे के 2 बीज लिए और घर आकर एक बीज को घर के बाहर बो दिया और दूसरे बीज को घर के अंदर एक गमले में बो दिया। और दादा ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा पौधा ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा। लड़के ने कहा कि मुझे लगता है कि घर के अंदर मौजूद गमले में जो बीज है वो जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि वो बाहर की तेज़ धूप, गर्मी, आंधी, तूफान और तेज़ बारिश से महफूज रहेगा, जबकि बाहर वाला पौधा इन सब सख्तियों की वजह से कमज़ोर रह जाएगा। दादा ने कहा कि ठीक है, अब जब तुम अगली छुट्टियों में हमारे पास आओगे तो तब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा कि हाई अचीवर ज़िंदगी में ऐसा क्या करते हैं कि वो दूसरे सब लोगों से आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजर गया और अगली छुट्टियों में लड़का फिर अपने दादा के घर आया और पूछा कि दादाजी, उन पौधों का क्या बना। दादा ने उसे पहले घर वाला पौधा दिखाया जो कि हरा भरा और बड़ा हो चुका था। लड़के ने कहा कि देखा दादा, मैंने कहा था कि ये बड़ा भी होगा और लंबे अरसे तक टिकेगा भी। दादा ने कहा कि चलो अब तुम्हें बाहर वाला पौधा दिखाता हूँ। दोनों बाहर गए तो लड़के ने देखा कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा दरख्त बन चुका है और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैल गई हैं। लड़का बहुत हैरान हुआ और उसने अपने दादा से पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। दादा ने कहा कि बाहर वाले पौधे के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करता हुआ मर जाता या फिर उससे लड़कर आसमान की बुलंदियों को छू जाता, जबकि अंदर वाले पौधे ने सेफ ऑप्शन चुना। उसे कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगा और इसीलिए वो छोटा ही रह गया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी में तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है, अगर ज़िंदगी में तुम्हारी सोच दूसरों से बहुत बड़ी है, तो फिर तुम्हारे इम्तिहान भी बड़े ही होंगे। इस दुनिया में कोई भी हाई अचीवर ऐसा नहीं जिसने कामयाबी से पहले नाकामियाँ न देखी हों, जिसने खुशियों से पहले दुख न देखे हों, जिसने आसानियों से पहले मुश्किलें न देखी हों। इसीलिए अगर आप भी हाई अचीवर बनना चाहते हैं तो फिर आपको खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो तब तुम्हारे लिए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं होगा। और किसी ने क्या खूब कहा था कि जंगल में जब एक हिरन सुबह जागती है तो वो सोचती है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागी तो मैं मर जाऊंगी। और जब एक शेर सुबह जागता है तो वो सोचता है कि अगर आज वो जी जान से ना भागा तो वो भूख से मर जाएगा। इसलिए शेर हो, हिरन हो या फिर इंसान, भागना तो पड़ता है, कोशिश तो करनी पड़ती है। अगर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भागोगे, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करोगे तो ठीक,
ورنہ کسی اور کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ کوئی اور تمہیں ہائر کرے گا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اور معمولی سے پیسے دے کر تم سے خوب محنت کروائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں میں نیند ہے بہت مگر سونا نہیں ہے۔ یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، کسی بھی حالت میں ایسے کھونا نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ ٹائم کی امپورٹنس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گی، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔